नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने फिजिक्स बाय एसएल अरोरा फॉर क्लास 12। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था लेटेस्ट सेशन वीडियो बुक रिव्यू वीडियोस में कि जो न्यू एसएल अरोरा फिजिक्स आया कोई खास चेंजेस उसमें नहीं है। खास क्या चेंजेस है ही नहीं। फिर भी आपका कमेंट आया कि सर लेटेस्ट वाली का रिव्यू करने को बोला था, वो कर दीजिए। भाई साहब सेम वीडियो देख लीजिए, पुराने सेशन की वो भी हुई थी। फिर भी आपकी डिमांड पर मैं लेकर आ रहा हूं 2026 का लेटेस्ट एडिशन। इसका फुल रिव्यू करके दिखाएंगे और बताएंगे चेंजेस है या नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। एमआरपी की अगर हम बात करें यहां पर तो 2026 लेटेस्ट एडिशन है तो 1575 रुपए इसका एमआरपी है। अब लेस कितना ले सकते हैं, 30% ले सकते हैं, 35% ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपके शॉपकीपर के ऊपर है। तो बता दे, रीप्रिंट तो हुआ 2008 में, 11 में, 12 में, 15 में, फिर उसके बाद कभी रीप्रिंट नहीं हुआ, मतलब सेम एडिशन कॉपी नहीं हुआ। अब ये है कि ये 17वां एडिशन है, इसमें क्या चेंजेस है? भाई साहब कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए 2026 का एडिशन का इसका रिव्यू में कर रहा हूं। फिर अगर चेंजेस नहीं है तो रीप्रिंट में क्यों नहीं आया 2026? 25 अगर बन गया था रीप्रिंट हो सकता था, क्योंकि भाई साहब इन्होंने इसके अंदर दो चीज ऐड की है। एक तो 2026 का जो सैंपल पेपर जारी किया है सीबीएसई ने वो दी है, उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और 2025 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वे क्वेश्चन बहुत कम मात्रा में है। सारे सेट के सारे क्वेश्चन 2025 के इसमें नहीं दिए गए हैं। उसके लिए आपको कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। कुछ सिलेक्टेड बहुत ही कम क्वेश्चन 2025 के आपको देखने को मिलेंगे इस बुक के अंदर। तो बस ये चेंजेस है इसमें, ये वे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं बीच बीच में और इसको 17वां एडिशन नाम दे दिया गया है। इसमें भी स्ट्रेटेजी है, वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं एमआरपी तो हो गया आपका। नंबर ऑफ पेजेस आपको लगभग 1000 प्लस नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। पेज क्वालिटी बढ़िया है, पूरी पूरी कलर्ड बुक आपको देखने को मिलती है। शुरुआत में वही सिलेबस वगैरह आपको देखने को मिलता है। यहां पर आपके कंटेंट्स देखने को मिलता है। कंटेंट्स वही है जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। ये जो रेड स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आपको नहीं करना है, बाकी सब आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आगे चले, इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ पे मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इस पे भी रेड स्टार लगा हुआ है। पोटेंशियोमीटर का पूरा सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रिक मशीन्स, और जो 8 से 14 तक चैप्टर है वो आपको वॉल्यूम सेकंड में देखने को मिलेगा। इसमें बताया गया, इस पे लाल स्टार लगा हुआ है, वो सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया, उसको नहीं पढ़ना है आपको। कंटेंट तो ये रहा। अब आगे की बात करें तो वही सेम पैटर्न है। शुरुआत में आपको प्रॉपर थ्योरी देखने को मिलेगी, बीच बीच में आपको ऐसे बॉक्स देखने को मिलेंगे जो बॉक्स आपको बताएंगे कुछ खास चीजें, कुछ एक्स्ट्रा बातें। वही आगे चले, जब एक टॉपिक खत्म हो जाता है तो उस टॉपिक के बाद फॉर योर नॉलेज का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। उसके बाद यहां पर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन, अब आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स के अंदर आपको कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है न्यूमेरिकल्स में वो बताया गया है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल, फिर उसका सॉल्यूशन, एग्जाम्पल सॉल्यूशन, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये जो एग्जांपल्स है ये बुक ऑथर के द्वारा खुद रेडी किए गए हैं, प्लस जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए गए हैं, प्लस जो सीबीएसई के पीवाईक्यू है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो पहले तो एग्जांपल्स हो गए, फिर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के जो कुछ के आंसर यहीं पर देखने को मिलेंगे और कुछ के हिंट भी आपको पीछे यहां पर देखने को मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। एक पहले टॉपिक, फिर उसके एग्जांपल्स, फिर उसकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, फिर उसके सॉल्यूशंस, फिर नेक्स्ट टॉपिक। यही पैटर्न आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं, जब लास्ट टॉपिक खत्म होता है, लास्ट टॉपिक खत्म होने के बाद उसके फॉर्मूलाज, फिर उसके एग्जांपल्स, और उसके बाद यहां पर उसकी प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस देखने को मिलती है, और फिर उसके सॉल्यूशंस और हिंट्स आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर चैप्टर खत्म हो जाता है, अब असली काम शुरू होता है। इसके बाद यहां पर आपको वेरी शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन, जेईई मेंस के क्वेश्चन, ठीक है ना, आईएससी के क्वेश्चन, सीबीएसई के क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं।
इसका आगे चले फिर आते हैं शॉर्ट आंसर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेंथ बढ़ा देते हैं आंसर की, वो आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर प्रॉपर आपको देखिए सीबीएसई 2024 का इसमें क्वेश्चन है, 25 के बहुत कम है, बहुत ही कम 25 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिर HOTS है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फिर उसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम फिर सॉल्यूशन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी इसके अंदर दिया गया है, सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी इसके अंदर दिए गए हैं। वहीं आगे चले, अब देख सकते हैं यहां पर इसके बाद आपको गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज विद प्रॉपर सॉल्यूशन वो भी आपको यहां पर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जैसे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है किस किस सन में पूछा गया था, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है किस किस सन में पूछा गया था, वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको टेक्स्ट बेस्ड एक्सरसाइज देखने को मिलते हैं। ये जो एक्सरसाइज थी ये आप नीचे इसमें सॉल्यूशन दिया होता था, इसमें सॉल्यूशन में नीचे नहीं है, पहले पूरे क्वेश्चन है। जब सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, उसके बाद आपको इनका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अब देखिएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये SP25 यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर 25 से ये लिया गया है, जो 25 का सैंपल पेपर है उससे ये लिया गया है। आगे चले तो फिर इसका सॉल्यूशन है, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन है। फिर इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो 2 नंबर का एक है, ये पूरे क्वेश्चन आपको यहां पर दिए गए हैं। उसके बाद इनका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको यहां पर देखने को मिलता है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसकी जो प्रॉपर आंसर है आपको देखने को मिलता है। लॉन्ग के आंसर बहुत कम देखने को मिलेंगे क्योंकि लोग मोस्टली डेफिनेशन है, डेरिवेशन से, तो रेफर कर दिया गया है कि इस पेज पर ये क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देखना है। इसके बाद आपको लॉन्ग आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलता है। और देखो सैंपल पेपर 25 का जो क्वेश्चन है वो यहां पर दिए गए हैं। आगे चले तो जब ये लॉन्ग आंसर टाइप 2 क्वेश्चन यहां पर हो जाएंगे कंप्लीट, तो उसके बाद उनका प्रॉपर आंसर आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहां पर जो फिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, पहला टॉपिक है आपका बेस्ड ऑन फिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इस पर आधारित जितने भी एमसीक्यू है किस किस सन में आया, जैसे सीबीएसई 23 में आया, फिर सीबीएसई OD 24 में आया, फिर 23 जे में इसके, फिर ये 25 का देखो एक क्वेश्चन मिला मुझे। देखो 2026 का पेपर हो चुका है, उसका सेट का एक भी क्वेश्चन आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, वो भी बहुत कम। लेकिन जो पिछले साल का सेशन था 2025 के सिलेक्टेड बहुत कम क्वेश्चन, देखो D25 का एक क्वेश्चन 2025 के बोर्ड के एग्जाम में जो पूछा गया था वो आपको एक क्वेश्चन बस देखने को मिलता है, बाकी आपको और कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है 25 का। आप देख सकते हैं यहां पर फिर मल्टीपल यानी यहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है विद टॉपिक वाइज यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर इनका प्रॉपर सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलता है। ये आपको प्रॉपर सॉल्यूशन, उसके बाद आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहां पर। टॉपिक वाइज भी ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर टॉपिक है यहां पर कूलम्ब्स लॉ के आधार पर, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल के आधार पर है। अब दिखाया गया है जे मेंस का क्वेश्चन लिया गया है यहां पे। आगे चले गॉस थ्योरम पर आधारित ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी जे मेंस से क्वेश्चन लिए गए हैं। फिर असर्शन रीजन के क्वेश्चन यहां पर दिए गए हैं, जो एम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपको एक कंपटीशन सेक्शन देखने को मिलेगा, मतलब पूरा जो आपने चैप्टर पढ़ा उसका निचोड़, उसकी समरी, उसके मेन कॉन्सेप्ट, वो आपको एक शॉर्ट नोट्स आपको यहां पर देखने को मिलता है। अगर फास्ट मोड में आपको इनको रिवाइज करना है तो ये आपके लिए काफी कारगर साबित होंगे। उसके बाद आपको कंपटीशन सेक्शन देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको जे एडवांस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आगे चले तो फिर इनके सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे, जे एडवांस के क्वेश्चन, फिर इनके आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। वही और आगे चले तो जेई मेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर। फिर इसके बाद टॉपिक वाइज है, सारे गॉस थ्योरम पर आधारित है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे आप, फिर इनके आंसर्स आपको यहां पर आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पे। उसके बाद और आगे चले, जब टोटल आंसर्स हो जाएंगे फिर आपको नीट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कौन से सन में पूछे गए, ये सीबीएसई 2003 में पूछा गया, नीट 17 में पूछा गया, वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे सीबीएसई 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया वो भी आपको देखने को यहां पर मिलेगा। वहीं आगे चले तो यहां पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है। और यही पैटर्न आपको पूरी बुक में देखने को मिलेगा, चाहे वो वॉल्यूम 1 हो चाहे वो वॉल्यूम 2 हो। तो अगर आप देखो कुछ बातें मैं अब कुछ खास बातें आपको बताने वाला हूं, खास बातें सुन लीजिए। देखो पहली बात तो ये, इसका रिव्यू मैंने कर दिया, रेटिंग में आप भी दूंगा इसको। पहली बात तो ये कि पहले आपको थोड़ी सी आपके फायदे की बात कर लेता हूं। अगर आपको ये देखना है कि इसको पढ़ना कैसे है, ये इसका पिछले साल का आपको रिव्यू देखना है, मैंने क्या क्या चीजें बताई वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में, क्या क्या खास बातें मैंने बताई है,
इसको पढ़ने की स्ट्रेटेजी कैसे है, 3 महीने में इसको कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी क्या है, उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सीधी बात है, आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिएगा, मैं लिखा हुआ है कि ये है स्ट्रेटेजी वीडियो है, उस पर जाके वो वीडियोस आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये, इसके अंदर आपको सीबीएसई 25 के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे सेट के नहीं मिलेंगे। सारे सेट के लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, 2 तरीके हैं, या तो चैप्टर वाइज खरीद लीजिए, या एक चैनल है क्लास विद आकाश के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आपको प्लेलिस्ट बनी मिलेगी हर चैप्टर की, और हर एक चैप्टर के सारे जो पीवाईक्यू है सीबीएसई के, वे मैंने कवर किए गए और अब भी अपडेटिंग चल रही है उसके अंदर, वो सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथ के साथ जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जो काफी घुमाने वाले क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन भी प्रॉपर सॉल्यूशन ट्रिक के साथ वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास विद आकाश को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करता हूं कि क्या आपको ओल्ड खरीदनी चाहिए एसएल अरोरा या नहीं खरीदनी चाहिए। देखिएगा, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, आप अगर पुरानी मिल रही है, अच्छी कंडीशन में मिल रही है, तो वो खरीद लीजिए, फालतू पैसा वेस्ट मत कीजिएगा। आपको नई से ही पढ़ना है, नई का ही आपको शौक है, तो भाई साहब नहीं खरीद लीजिएगा, ठीक है। चेंजेस क्या है, चेंजेस सिर्फ ये है 2025 के कुछ क्वेश्चन ऐड किए गए, कुछ बहुत कम माइनर से क्वेश्चन। मैंने चेक किया है, सारे क्वेश्चन ऐड नहीं किए गए, सारे सेट के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ओल्ड बुक को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि कोई खास चेंजेस नहीं है। न्यू बुक ज्यादा महंगी भी ज्यादा है यार, मिडिल क्लास फैमिली और जो बेचारे थोड़ी सी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। रेडिट पर रेटिंग की मैं बात करूं तो देखो, मटेरियल तो ये जेन्युइन होता है, एसएल अरोरा नंबर 1 बुक है, तो इसको 5 में से 5 की रेटिंग दूंगा। प्राइस थोड़ा सा हाई हो गया, सेम रिपीटेशन वाली बुक नई साल निकलती रहती है, इनको तो काम है निकालना, लेकिन आप ओल्ड भी ले सकते हैं, आप न्यू भी ले सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। मैं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा कि ओल्ड ही लेनी है या न्यू ही लेनी है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया, कोई खास चेंजेस नहीं है, पुराने मिलते हैं तो पुराने ले लीजिए, उससे काम चला लीजिए, ठीक है। एक बात और, इसको पढ़ने का तरीका आपसे आना चाहिए। अगर आपने ये खरीद ली और क्वेश्चन सारे नहीं बन पा रहे, न्यूमेरिकल सारे नहीं बन पा रहे, तो स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर देख लेना, उसमें बताया गया है इसको पढ़ना कैसे है। और जैसा आपने कमेंट किया था, आपकी कमेंट की मैंने बात रखी है और मैं उसको रिव्यू लेके आया हूं, 2026 एडिशन का रिव्यू में लेके आया, कोई खास चेंजेस नहीं है। और प्लीज अगर मैं वीडियोस में बताऊं कि भाई इसका रिव्यू वीडियो की आवश्यकता नहीं है, कोई खास चेंज नहीं है, तो जो पिछले साल का सेशन का मैंने उसका रिव्यू किया था वो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा क्या इसके अंदर है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये था बुक रिव्यू फिजिक्स बाय एसएल अरोरा फॉर क्लास 12। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।